हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए x tan x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि हमारे पास में कोई फलन fx है तो हम प्रथम सिद्धांत से उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो देखो प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन का सूत्र है एफ डैश एक्स, वो क्या होता है, लिमिट एच अग्रसित होता है जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टा में एच, ये सूत्र होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ फलन है वो क्या है, हमारे पास में एफ एक्स बराबर में एक्स टेन एक्स है। तो अब यहाँ से हम एफ एक्स प्लस एच भी लिख लेते हैं। तो ये लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच गुणा में टेन एक्स प्लस एच। ठीक है, तो अब देखो गुणा करते हैं हम, तो एक्स टेन एक्स प्लस एच प्लस में एच टेन एक्स प्लस एच, ये बन गया। तो अब देखो अवकलन का मान क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, एफ एक्स प्लस एच का मान कितना आ गया, एक्स टेन एक्स प्लस एच, फिर प्लस में एच टेन एक्स प्लस एच और माइनस में एफ एक्स का मान क्या आ गया, एक्स टेन एक्स, और बट्टा में क्या है, बट्टा में है एच। तो अब हम देखो क्या करते हैं, जो प्रथम पद है एक्स टेन एक्स प्लस एच और जो आखिरी पद है माइनस एक्स टेन एक्स, इनमें से हम एक्स को बेनिश निकालते हैं और इस सीमा को अलग अलग करके लिख लेते हैं। किस प्रकार, ये जो बीच वाला पद है इसके साथ हम अलग कर लेते हैं सीमा को। तो देखो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, यहां से तो एक्स उभयनिष्ठ आया, टेन एक्स प्लस एच माइनस में टेन एक्स, इसके बट्टा में आ जाएगा एच। ठीक है, और प्लस में देखो यहाँ पर एच बट्टा एच जो है वो एक हो जाएगा। तो लिमिट एच अग्रसित जीरो और क्या बच गया, केवल टेन एक्स प्लस एच बच गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हम टेन एक्स प्लस एच को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एच बट्टा में कॉस एक्स प्लस एच। उसी प्रकार टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टा में कॉस एक्स। तो अब देखो लिखते हैं हम, तो एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर और यहां पर तो क्या बचा हुआ है, एक्स बटा एच। इसको हम कैसे लिख रहे हैं, साइन एक्स प्लस एच बट्टा में कॉस एक्स प्लस एच और माइनस में टेन एक्स को लिख रहे हैं साइन एक्स बट्टा में कॉस एक्स, ये बन गया। ठीक है, फिर देखो प्लस में यहाँ पर एच को अग्रसित करवाते हैं जीरो की ओर, तो केवल टेन एक्स ही बन जाएगा अंदर, क्योंकि टेन एक्स प्लस जीरो बना। तो प्लस में क्या आ गया, टेन एक्स आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसका मान हम निकालते हैं। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इस सीमा का मान निकालेंगे तो पहले अंदर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लैसा लेते हैं, तो कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स लिखा हुआ है तो लैसा लेंगे तो ये गुणा हो जाएंगे आपस में। यानी कि क्या बना, देखो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, एक्स बटा एच और क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस एच गुणा में कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस में साइन एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस एच बन जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच गुणा में कॉस एक्स, ये बन गया। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, टेन एक्स चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर देखें, ऊपर तो वो सूत्र बन गया साइन ए कॉस बी माइनस में साइन बी कॉस ए वाला सूत्र, तो वो क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये सूत्र लगाते हैं हम, तो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, एक्स बटा एच, तो साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस में साइन बी कॉस ए, इस प्रकार होता है सूत्र। तो उसी का ये जो विस्तृत रूप लिखा हुआ है तो इसको हम वापस से साइन ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे, यानी कि साइन एक्स प्लस एच माइनस में एक्स, तो वो कितना आ जाएगा, साइन एच आ जाएगा और बट्टा में क्या है, कॉस एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस एच, ये बन गया। ठीक है, और प्लस में चल रहा है टेन एक्स। तो अब देखो एक मानक सीमा जानते हैं हम कि जब एच जो है जीरो की ओर अग्रसित हो तो साइन एच बटा एच का जो मान है वो एक की ओर अग्रसित होता है, यानी एक हो जाता है साइन एच बटा एच का मान। जब
एच जो है 0 की ओर अग्रसित हो सीमा में, तो इसका मान तो 1 आ गया, साइन एच बट्टा एच का मान। ठीक है, तो ये हम देखो कैसे लिख रहे हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है लिमिट एक्स अग्रसित हो 0 की ओर, तो साइन एक्स बट्टा एक्स का जो मान है वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो साइन एच बट्टा एच जो है ये तो 1 हो गया, और बचे हुए पद में हम क्या करेंगे, एच को अग्रसित करवाएंगे 0 की ओर। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस एच लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स प्लस 0 यानी कि कॉस एक्स ही बन जाएगा। तो एक्स बट्टा में कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स हो गया, यानी कि एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक्स बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में टेन एक्स। अब 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस में टेन एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास में अवकलन का मान। ठीक है, यानी प्रश्न में जो प्रथम सिद्धांत से हमें अवकलन पूछा गया था वो कितना आ गया, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस में टेन एक्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।